प्रकृति के साथ जो सहकार नहीं बनाता, जो इसके साथ लय नहीं होता, वो प्रलय हो जाता है। और ये अपने अक्षांश से हल्की सी भी लय से अलग होती है तो भूकंप आ जाते हैं, बड़े बड़े डिजास्टर्स आ जाते हैं। इस मनुष्य को इतना पागलपन क्यों हो गया है कि चीते की जगह भी ये खाएगा, शेर के जंगल में भी ये घुस जाएगा, इसको जो शहद के छत्ते लटके हुए हैं वो भी इसे ही खाने हैं। अगर तुम सारे भाइयों के छीन के खाते रहोगे तो एक दिन सारे भाई मिलकर तुम्हें मारेंगे और तुम परेशान होगे। मैं ये मानता हूं कि मनुष्य की लिप्सा बढ़ रही है, उसकी भूख बढ़ रही है, उसका सहकार कम हो रहा है। अगर वो प्रकृति के साथ सहकार करेगा तो उसे पता लगेगा कि कितनी आबादी उसकी आवश्यक है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इसका सरकार से, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य के अंदर की स्पिरिचुअलिटी जागनी पड़ेगी। लोगों के फार्म हाउस में चीता पला हुआ है, शेर पला हुआ है, वो जिस तरह जंजीर में बंधा हुआ एक बेबस जानवर मुझे दिखाई देता है तो मुझे उसमें समझ में नहीं आता कि जिसने जंजीर पकड़ रखी है वो जानवर है या जो बंधा हुआ है वो जानवर है। तो मनुष्य को थोड़ी पशुता छोड़नी पड़ेगी। प्रकृति के दोहन का, प्रकृति को सुरक्षित न रखने का और उसके बेहिसाब शोषण का जो अंतिम अपराधी और अंतिम भागी होगा वो मानव जाति होगी। तो केवल खानों का दोहन नहीं कि एक लाखों वर्षों में एक लकड़ी का तना गला और फिर वो जाके कोयला बना, उसे आपने अभी निकाल लिया, ये तो, और पेड़ लगाए नहीं आपने उतने उसके अनुपात में। तो प्राकृतिक जो सहचर है आपका, उसके साथ सहकार बनाइए, वो आपको इतना देगा जो आप सोच नहीं सकते। इंडिया टुडे ग्रुप ऑफ मोबियस फाउंडेशन जो ये प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और विराम शब्द जो है, इसे ये ना माना जाए कि किसी चीज पर रोक लगाई जा रही है। ये रोक है लिप्सा पर, ये रोक है लालच पर, ये रोक है अंधी दौड़ पर। और प्रत्येक विराम के बाद एक नए युग का, एक नई सोच का सूत्रपात होता है। तो इसलिए भारत की ओर से प्रयास होना चाहिए और आप लोगों ने प्रयास किया, इसके लिए मेरी बहुत शुभकामना।